एक छोटा सा उपाय हम आपके समक्ष रख देते हैं, ये अवश्य करने का प्रयास करें। इस हल्दी का उपयोग, हल्दी वाले जल से स्नान कीजिए, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। भोजन में हल्दी का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। हल्दी का संबंध सीधी तरह से भगवान विष्णु के साथ भी है और साथ साथ बृहस्पति ग्रह के साथ भी है। ये सात्विकता का प्रतीक है। एक तो पीले वस्त्र धारण कर सकें तो बहुत अच्छा है। ये पूरा 1 साल बृहस्पति आपके वारे न्यारे करने के लिए आ रहा है। लेकिन यदि आप हल्दी का नित्य प्रति स्नान, इस हल्दी की गांठ को बृहस्पति के मंत्र से सिद्ध कर कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उसको पानी में डाल दिया कीजिए और उससे स्नान कर लिया कीजिए। इससे श्रेष्ठ उपाय कुछ नहीं होगा। केसर का उपयोग करेंगे, पता नहीं नकली मिलेगा, और यदि आप पुखराज पहनने का प्रयास करोगे तो पता नहीं असली है या नकली है या बहुत महंगा है। लेकिन ये तो घर में अवेलेबल है, शुद्ध चीज़ है, तो इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन के रास्ते बहुत बढ़िया तरह से बनेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बंधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कन्या राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 6 तारीख का दिन ग्रह गणना के अनुसार से किस प्रकार का खेल रचने वाला है आपको अच्छे समझना चाहिए। आपके लिए ग्रह बड़े अनुकूल होते दिखाई दे रहे हैं। 6 तारीख का ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो आपके लिए एक नई उम्मीद को लेकर जगाता दिखाई दे रहा है। कई बार हम सोचते हैं कौन सा रास्ता चुने, जो आपके मन में विचार आए वो रास्ता आपके लिए परफेक्ट है। जी हाँ, आपके विचारों को खासतौर पर आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। पहली उस पर जो ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका मन अंतर में बैठा हुआ परमात्मा कहीं ना कहीं आपको सही दिशा दिखाता दिखाई दे रहा है। दूसरों की बात छोड़ो, अपने मन की सुनो तो काम आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन पंचांग जो तिथि के बारे में बता रहा है, षष्ठी तिथि विद्यमान है, सोमवार का अवसर है और ग्रह परिवर्तन कर कर आपकी राशि में सुबह सुबह एक बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। जो कहा जाता है कि आपकी 5 उंगलियां घी में रह सकती हैं, इस प्रकार की स्थिति बना सकते दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हाँ, साथ में भद्रा का एक योग बन रहा है, वो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए नए नए कार्यों की तरफ उम्मीदों के साथ ना जुड़ें, अपनी मेहनत एक ही तरफ लगाने का प्रयास करें। जिनमें आप काफ़ी दिन से लगे हुए हैं उसका उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। चीज़ों को एकत्र करने के लिए तरफ कई बार क्या होता है, कई बार हम सब बहुत ज़्यादा चीज़ें कई बार रखने का प्रयास करते हैं, एकत्रीकरण से कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जैसे स्थिति चल रही है उनको चलाए जाएं, स्थिति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती दिखाई दे रही है। आपके मन में जो जो विचार आ रहे हैं उन पर अच्छे से फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सोमवार का अवसर है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन करके शुभ करने का योग बना रहे हैं। थोड़ा सा भगवान शंकर का स्तवन कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का जप करें। भगवान शंकर का सुंदर जलाभिषेक, सुंदर रूप से ठंडे जल से भगवान का अभिषेक करना, उन पर 2-3 पुष्प अर्पित करना, बिल्वपत्र अर्पित करना आपके लिए भाग्य में 4 चांद लगाने की योग बना सकता है। 7 तारीख मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग बन रहा है। बुध इस दिन परिवर्तन करके जा रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज अस्त अवस्था में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये बुध आदित्य योग अस्त अवस्था में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग बोलेंगे नई उम्मीद लेकर आ रहा है, लेकिन हमारे अनुसार से गलत काम के गलत नतीजे मिल सकते हैं। इस बात का फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। किसी गलत चक्कर में ना फंसना, कहीं भी किसी नशे के चक्कर में मत फंसना। अगर ऐसे में गए तो कहीं ना कहीं ग्रह स्थिति खराब हो सकती है। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद ना लगाएं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखने का प्रयास करें। आपकी अपनी मेहनत तो लाभ दे देगी, लेकिन दूसरों की बात पर विश्वास करके कार्य करना, गलत संगत में जाना, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। कालाष्टमी है, इस दिन भगवान शंकर की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। भगवान शंकर की, हनुमान जी की आराधना सब प्रकार से कष्ट को हरने के योग बनाएगी। अष्टमी और सप्तमी तिथि का योग मंगलवार के दिन पड़ रहा है। जो भगवान शंकर के रुद्र हैं हनुमान जी महाराज, उनकी आराधना करने का प्रयास करें। वो सब कष्ट हंसते अष्ट देवता जो है ना,
जो कहा जाए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से हनुमान जी की कृपा से आपके लिए समस्त भाग्य में बैठे हुए हनुमान जी नए संपर्क, नई चीज़ों को नई शक्ति देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन उन पर भी शनि महाराज अपनी दृष्टि डालकर बैठे हुए हैं। इससे बचने की खास तौर पर ज़रूरत है। कैसे बचेंगे? हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ाकर उनको विशेष तौर पर पान के पत्तों की माला अर्पित करने का प्रयास करें, या मीठा पान अर्पित करने का प्रयास करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से, या पीपल के पत्तों की माला उनको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ये उपयोग आपके लिए शनि का ढैया, जो अशुभ ढैया चल रही है, बहुत सारे लोग इसको ढैया नहीं मानते। हमने कई बार बताने का प्रयास किया है, जब शनि सप्तम भाव में चल रहे होते हैं तो हमारा मानना ऐसा है कि वो कहीं ना कल्याणी ढैया होती है। वो विशेष तौर पर इसको कल्याणी ढैया बोला जाता है। इसको ढैया नहीं बोलते, कई लोगों का मत है कि चौथे और आठवें में शनि चल रहा हो तभी ढैया माने जाते हैं, लेकिन हमारा मत ये है कि जब शनि राशि से सप्तम भाव में चल रहा हो तो वो कल्याणी ढैया है, साढ़े साती का छोटा स्वरूप मान लिया जाता है। तो ये इस वक्त आपकी राशि में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अशुभ स्थिति, सब कुछ अच्छा होते हुए भी, बाकी सब ग्रह इतने अच्छे होते हुए भी कहीं ना कहीं कष्ट चल रहे हैं। और इस कलिकाल में हनुमान जी की आराधना ही सब कष्ट सब दूर कर सकती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। तो 7 तारीख को मंगलवार के दिन जो सुंदर योग बन रहा है, उसका लाभ लेने के लिए आपको अपने राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जैसा हमने आपको कहा, सुंदरकांड का पाठ इस कलिकाल में समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। क्या शनि का कैसा भी खराब इफेक्ट चल रहा हो, मंगल कितना ही निस्तेज चल रहा हो, और इन दिनों तो विशेष तौर पर शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पे कहीं ना कहीं पड़ रही है। और पुरुषार्थ के स्वामी जो है मंगल महाराज, सेनापति जिनको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कई बार आलस्य में आकर चीज़ों को सही रूप से कर नहीं पाते हैं। कई प्रकार के शनि के बंधन जो हैं वो मंगल पर दृष्टि पड़ने के कारण से कई बार पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी भी इसी प्रकार शक्ति संपन्न थे, लेकिन जिस प्रकार से जामवंत जी ने कहा ना कि हनुमान जी सब अपने अपने शौर्य बल का बखान कर रहे हैं। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं, जागो हनुमान जी महाराज। तो आपका भी वैसा ही समय चल रहा है। इस वक्त मंगल किसी न किसी कारण से थोड़े से दबे हुए हैं, तो आपको भी जागने की आवश्यकता है। सुंदरकांड का पाठ आत्मा को जगाता है, आपके पुरुषार्थ को जगाता है, तो आप अवश्य उसको पाठ करने का प्रयास कीजिए। इस शनि की दृष्टि जो मंगल पे पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आप पर कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि से, हनुमान जी कृपा दृष्टि से ये शनि का जो खराब प्रभाव है मंगल पर पड़ता हुआ, वो कहीं ना कहीं उससे रक्षा हो पाएगी। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवामणि का भोग रखा है। तो आप भी जो सम्मिलित होना चाहें, भाग लेना चाहें, आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। भगवान जी की कृपा से हमारे विवेकानंद योगाश्रम में जो हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा है, आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध की गई है, प्रतिष्ठित की गई है। और हमने देखा है कि जो लोग उनके समक्ष आकर अपनी मनोकामना उनके सामने सूखते हैं, उनकी मनोकामना। अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति मेरे पास अभी आई, कई दिन से परेशान चल रही थी, हनुमान जी के सामने सूख के गई थी। कुछ बात को बाई चांस कुछ दिन बाद हनुमान जी के दर्शन करने आई, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश कर रही थी, उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। आश्रम में प्रवेश करते ही उनको फ़ोन आया आगे, भैया तुम्हारी जो नौकरी चली गई थी, तुमको नई नौकरी, कहीं ना कहीं उनको फ़ोन आया कि नई नौकरी आपकी लग गई है। तो हनुमान जी कृपा, श्रद्धा, समर्पण करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना ठीक होने के योग बनेंगे सुंदर रूप से। जीवन में कष्ट है, कभी भी आ जाते हैं, ये ढैया, साढ़े साती सब चलती रहती है। कभी ना कोई शुभ ग्रह, कोई अशुभ ग्रह। जब कोई अशुभ ग्रह हो तो शरणागति भगवान की प्राप्त करने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का आनंद देने वाला पाठ, कष्टों को दूर करने वाला पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। तो इस मंगलवार पर हनुमान जी का सुंदर पाठ रहेगा, सवामणि का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। शाम को 6 बजे से लेकर सुंदर रूप से उस पाठ में बैठिए, आइए, हनुमान जी का भजन कीजिए, सिद्ध प्रतिमा पर चोला चढ़ाइए। माँ भगवान की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। कन्या राशि वालों के लिए 8 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि और ग्रहों का परिवर्तन का योग क्या कुछ करने जा रहा है समझ लीजिए। देखिए इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध बदल के चुके हैं, सूर्य के साथ परिवर्तन करके अपना एक विशेष स्थान प्राप्त कर चुके हैं। चंद्रमा भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और चंद्रमा का ये परिवर्तन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मन में दुविधा उत्पन्न करने की योग बना सकता है। और ऐसे में बुध का अस्त होना, वो भी एक विशेष तौर पर थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन स्पेसिफिकली इस दिन की 8 तारीख की यदि बात की जाए, बुधवार की बात की जाए, तो ग्रह काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। आने वाला समय दुविधा में उत्पन्न करेगा, लेकिन इस समय आपको उस दुविधा को बचने के लिए कुछ ना कुछ सही रास्ता अपना लेना चाहिए। चंद्रमा आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति से दृष्ट होकर बड़े सुंदर रूप से विराजमान है। तो इस वक्त विचारों का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। आपका लाभ दिखाई दे रहा है हमको कहाँ से? आपके अपने विचार से, अपने विजन से, अपनी बुद्धि से।
तो इस समय लाभ लेने का प्रयास करें और चीज़ों को सही से सुधारने का प्रयास करोगे तो बहुत बढ़िया से आपकी स्थिति अनुकूल होने के योग बहुत सुंदर रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा घर में शांति रखने का प्रयास कीजिएगा। अन्य से छोटी छोटी बातों के कारण से कहीं ना कहीं रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति अननेसरी बनती दिखाई दे रही है। और थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति होती है ना तो सब बाकी अच्छी चीज़ें सब दब जाती हैं। एक चुप 100 को हराए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भगवान शंकर का और भगवान कृष्ण का विशेष तौर पर स्तवन करना आपके लिए कल्याणकारी है। इस दिन भगवान कृष्ण के निमित्त माखन मिश्री का भोग लगाकर उनको अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से वो कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने का योग बनाएगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से मन थोड़ा भटकता दिखाई दे रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, चीज़ों का आरंभ करने के लिए स्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन मन जो है कभी इधर कभी उधर डोलता दिखाई दे रहा है। मन को साधने की ज़रूरत है। एक के साधे सब सदे, और वो कौन? वो आपका मन। विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आप 2 धारी कार्य करते हैं, 2 नावों में पैर रखे हुए हैं। कभी इधर सोचते हो, कभी इधर, तो कभी लोग सुधारने का प्रयास करते हो, कभी विशेष तौर पर आप पर लोग सुधारने का प्रयास करते हो। कोई नहीं सदने वाला, कोई आपके साथ में चलने वाला नहीं है। आपको अपने आप को साधने की ज़रूरत है। ये चीज़ें समझते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार का अवसर है और बृहस्पति इस वक्त आपके परम शुभ योग बना रखे हैं, लेकिन शुक्र के साथ विराजमान होने के कारण से थोड़ी शक्ति में कमज़ोर चल रहे हैं। उच्च के हैं, लेकिन शुक्र साथ में विराजमान होने के कारण से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़े से ग्रहों के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्थितियों को विचित्र करते दिखाई दे रहे हैं। तो शुक्र के बिल्कुल सन्निकट है, बहुत सन्निकट चल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनको थोड़ा बृहस्पति को और बल देने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का धारण करें या हल्दी वाले जल से स्नान करने का प्रयास करिए। हल्दी की गांठ मिल जाएगी आपको। कोशिश करें जिस स्नान बाल्टी में डालना है, उस बाल्टी स्नान कर रहे हैं उस बाल्टी में इसको डाल दीजिए, अपने आप हल्दी युक्त जल हो जाएगा। उससे स्नान करना आपके लिए कई प्रकार से शुभ योग बनाकर तैयार करता दिखाई देगा। उसका उपयोग आप करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें शुभ होने की तरफ अग्रसित होती दिखाई देंगी। तो कन्या राशि वालों, 10 तारीख का दिन शुक्रवार का योग, 10वीं तिथि विद्यमान है और चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं। इस राशि में भाग्य में जा रहे हैं, मंगल के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। नई उम्मीद लेकर आपके जीवन में एक नया योग बनता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए बड़ी अनुकूलता प्रदान करने वाला रहेगा। चीज़ों को सही रूप से आपको समझने की आवश्यकता है, उस चीज़ में चलने की आवश्यकता है। ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है, जितने धर्मयुक्त रहोगे ना उतना आनंद से रहोगे। और एक बात ध्यान रखना, जितने गलत रास्ते पे जाओगे इस वक्त उतने ज़्यादा कष्ट में फंसते दिखाई दोगे। तो सही रूप से कार्य करने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को संभालने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी चीज़ें बस में होती नहीं है। तो इसलिए कई चीज़ें भगवान के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। समय बदलेगा, शाम के आते आते चंद्रमा की परिवर्तन करने का योग बनेगा और देखिएगा चीज़ें आपके भाग्य से ठीक होने की स्थिति तरफ जाती दिखाई दे रही है। बस अपने मन को साध के रखना। कई बार गलत लोगों की संगत मन को भी बिगाड़ देती है, विचार भी गलत कर देती है, और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि घर में किसी बच्चे की ये राशि है इस वक्त तो ध्यान रखना, उसके दोस्तों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, संगत पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। गलत संगत गलत रास्ते पे डालने की योग बना सकती है, तो इस सब से बचते हुए कार्य करें। हो सके तो इस दिन व्रत करें, योगिनी एकादशी, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन ओम नमो नारायणाय, भगवान के मंदिर में जाकर उन पर तुलसी दल अर्पित करना। एक तुलसी दल भगवान पर अर्पित कर दें। और तुलसी दल ऐसे नहीं एक पत्ता अर्पित नहीं किया था। तुलसी दल जो है भगवान विष्णु को अर्पित क्यों जाता है, उसमें कि 2 पत्ते होते हैं, वी शेप में पत्ते बने होते हैं। जैसे बिलपत्र जो है उसके 3 पत्ते बने होते हैं, तुलसी के 2 पत्ते एक साथ इस प्रकार से फूट के आते हैं। वही भगवान विष्णु का जो चिन्ह माथे पे लगाया जाता है उसी का स्वरूप प्रतिपादित करता है। तो उसको भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा भगवान की कृपा से आपके समस्त कार्य शुभ रूप से चलते दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं उन सबको, हर चीज़ का प्रभाव है।
आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं, और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों का कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ें, कल्याण के योग बनेंगे।